अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड सोहेल खान फ्रॉम केपीके स्वात। आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। आज के इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी प्रोफेशनल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बेसिकली हम प्रोफेशनल कैसे रह सकते हैं, ठीक है, तो एंड किस तरीके से हमारे प्रोफेशनलिज्म को अंदर अपने ला सकते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर जो सा है वो आज के इस एपिसोड के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, आपको सबसे फर्स्ट थिंग जो है वो अपने माइंड के अंदर रखनी है वो ये है, ठीक है, दैट यू हैव टू ड्रेस्ड वेल। ठीक है, आपको ड्रेसिंग बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से करनी है, ठीक है, आपको प्रॉपर अपने कल्चर के अकॉर्डिंग या वट एवर जिस जगह में आप जा रहे हो, ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंगली कल्चर, उसके अकॉर्डिंगली आपको ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्रॉपर लाइक मतलब वेल ग्रूम्ड रहना है, ड्रेस के ऊपर आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। लाइक अगर सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, ठीक है, दो बंदे हैं जो कि आपको प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दो बंदे आपको इनवाइट करते हैं। एक बंदा बहुत ज्यादा प्रोफेशनली बिहेव कर रहा है, उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है, जस्ट लाइक आप फर्स्ट किसी बंदे को जज करते हो तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि उसके ड्रेसिंग को देखते हैं एंड उसके बिहाफ पे उनको जज किया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल ऐसा है जिनको आप जज करते हो, ठीक है, लाइक वो आपको बिजनेस के लिए इनवाइट करना चाह रहा है, उसके कपड़े पटे हुए, ठीक है, जगह जगह पटे हुए, ठीक है, एंड अच्छी ड्रेसिंग सेंस उसकी नहीं है। दूसरा बंदा ये है कि वो वेल ग्रूम्ड है, ठीक है, उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, तो आप किसके साथ जाओगे, किसके साथ आप कोलैब करने के लिए रेडी हो जाओगे? दैट्स ऑब्वियस, द फर्स्ट वन, जिसकी ड्रेसिंग सेंस जो उनसे है वो बहुत अच्छी है। अगर ड्रेसिंग सेंस किसी इंडिविजुअल की अच्छी नहीं होती, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। मैं मीटिंग में आता हूं, ठीक है, अगर मेरी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, मैं वेल ड्रेस्ड हूं, ठीक है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा पर्सन मेरे से अट्रैक्ट हो पाए, बहुत ज्यादा पर्सन को मैं इंप्रेस कर पाऊं। लेकिन अगर मेरी ड्रेसिंग सेंस बुरी है, ऐसा है कि मैं ड्रेसिंग्स जो सी है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्वालिटी ड्रेसिंग्स नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है मैं ज्यादा पर्सन को अट्रैक्ट ना कर पाऊं। तो फर्स्ट थिंग आपने ध्यान रखना है अपने ड्रेसिंग के ऊपर। सेकेंडली आपने वेल ग्रूम्ड रहना है, दाढ़ी आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी हेयर कट प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी बिल्कुल तगड़े तरीके से सही होनी चाहिए, ताकि आप अगर किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो अगर आपको देखता है तो बोलता है कि हाँ जी, ही लुक्स लाइक अ बिजनेसमैन। वो एक भिखारी की तरह नहीं लग रहा, वो एक बिजनेसमैन की तरह लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड, आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी कम्युनिकेशन जो आपकी स्किल्स है उसको आपको बहुत ज्यादा एनहेंस करना है, आपको उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आपको साउंड मॉड्यूलेशन का पता होना चाहिए, ठीक है, टोन की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स जो से है वो आपके पास बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए, ठीक है। लाइक आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी तल्ख से तल्ख सिचुएशन को इजीली एक कंफर्टेबल लेवल के साथ जो है वो हैंडल कर पाओ। आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप प्रॉपरली मतलब जो इंडिविजुअल आपको कोई चीज बता रहा है आप उसको पहले सुनो। कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप अगले वाले की बात समझो, ठीक है। हमारे साथ बहुत ज्यादा पर्सन ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं, जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना अक्सर वो लोग हार जाते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे कि सर आप भी तो कब से बोल ही जा रहे हो, या तो मैं प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। अगर मैं यहां पे अभी काम करता ना तो मैंने 80% टाइम खामोश रहना था, 80% टाइम मैंने प्रोस्पेक्ट को मौका देना था कि वो बोल सके, राइट। तो जो आप कोई बंदा जो सा अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आप अच्छे लिसनर बन जाओ ना, ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगी, क्योंकि आप सीखते हो अगला क्या गलती करते है तो वो गलती आपने रिपीट नहीं करनी। अगले की कौन सी बात आपको अच्छी लगने लग जाती है वो बात आपने रिपीट करनी है अगेन एंड अगेन। नो ह्यूमन एज जो है वो कोई ह्यूमन बींग जो है वो कोई अलग नहीं है। 90% ह्यूमन बींग जो है एक जैसे ही सोचते हैं, सबको प्रोफेशनल लोग ही पसंद होते हैं, ठीक हो गया। तो इसलिए आपको अपनी कम्युनिकेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जब आपको कम्युनिकेशंस अंडरस्टैंड हो गई, आपको साउंड मॉड्यूलेशन अंडरस्टैंड हो गई, ठीक है, फिर आपने उसको प्रैक्टिस करना है। द थर्ड थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। आपने मिरर के सामने इसको प्रैक्टिस करते जाना है अगेन एंड अगेन, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको बोल दूं, ठीक है, अगर मैं किसी चीज को बिना प्रैक्टिस किए आके डायरेक्ट डिलीवर करता हूं, ठीक है, हो सकता है मैं उसको उतना अच्छा ना दे पाऊं। लेकिन अगर मैंने किसी चीज को प्रॉपरली प्रैक्टिस किया, मैंने प्रॉपरली प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैं जो है वो जाके
XYZ पर्सन को दे रहा होता हूं, ठीक है, तो वो चीज जो सी है वो मेरे प्रोफेशनलिज्म को इनहेंस करेगी। हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर जब मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूं इन फ्रंट ऑफ मिरर, मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो जाए, मैं वो मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड करूं, उसको सेल्फ मॉनिटर करके हाईलाइट करूं अपने सामने कि ये मिस्टेक्स मेरे से हो रही है। अब नेक्स्ट फेज के अंदर क्या हो जाए कि मैं जब नेक्स्ट चीज के अंदर जो सा है वो आ जाऊं, ठीक है, तो मैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, उन चीजों के ऊपर ध्यान लगा दूं एंड उन चीजों को ओवरकम कर पाऊं, ठीक है, लाइक वो गलतियां निकाल पाऊं। दूसरी दफा मैंने प्रैक्टिस करी, फिर तीसरी दफा करी, फिर मैं आके प्रॉपर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ठीक है, तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर मी। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस जो सा इंसान को कामिल बनाता है, ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो तब आप उसको अच्छे से अच्छा कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म के अंदर जो है वो आपने अपने टोन के ऊपर ध्यान देना है। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती है, ठीक है, जिनके पास सब कुछ होता है, उनके पास टोन नहीं होता। टोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक प्रोफेशनल टोन बनाना पड़ेगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लाइक ऑपोजिट जेंडर जब भी आते हैं, लाइक बॉयज आते हैं गर्ल्स को प्रेजेंटेशन देते हैं, गर्ल्स आती है बॉयज को प्रेजेंटेशन देती है, तो सम टाइम हम थोड़ा सा सॉफ्टली देने लग जाते हैं, ठीक है, टोन हमारा बिल्ड नहीं हुआ होता या हमें पता नहीं होता। तो समटाइम्स क्या होता है कि पर्सन क्या करता है, फिर आप अट्रैक्टिव लगने लग जाते हो, जैसे कि पहली वाली बात है, ठीक है, यहां पे प्रोफेशनल दिखना है, अट्रैक्टिव नहीं दिखना, तो आपको टोन उस लेवल के ऊपर बिल्ड करना पड़ेगा कि ऑपोजिट जेंडर वाला भी कोई बात करे तो 100 दफा पहले सोचे, अगर मैं इसको ऐसा बोल दिया तो इसने मेरी बेइज्जती कर देनी है, ठीक है, लाइक थोड़ा सा हार्श टाइप टोन आपको बिल्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म आती तब है, कॉन्फिडेंस तब आता है, बिल्ड आपका कॉन्फिडेंस तब होता है जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। तो सबसे फर्स्ट आपको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा उसके ऊपर, जिस चीज के ऊपर आप प्रेजेंटेशन देने लगे हो। कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। जो कम नॉलेज होता है ना, ठीक है, नीम हकीम खतरा ही जान, सिंपल, ठीक है, तो आपने आधा नॉलेज नहीं लेना, ठीक है, आपने कंप्लीट प्रेजेंटेशन देनी है, कॉन्फिडेंस के साथ देना है, एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा, कॉन्फिडेंस आपके साथ तब होगा, ठीक है, जब आप अच्छे ड्रेस के साथ अच्छा नॉलेज भी ले लो, ठीक है, तैयारी आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, तब आप जो है वो अच्छे से लेवल के ऊपर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दे पाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपने जब भी किसी इंडिविजुअल को, लाइक 90% लोग तो सेम है, लेकिन अब क्या है 10% में गड़बड़ है, राइट। कोई एक आदमी मेरे सामने बिठा दो, ठीक है, मैं और वो 80-90% जो है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन 10% थोड़ा सा ना एक्सपीरियंसेस की वजह से डिफरेंस होता है। वो 10% को आपने यहां पर टैकल करना है, आपको रिलेटेबल बनना है, अगले को सुनो, जब आप अगले को सुनोगे ना, आप उनको उसके फील्ड में रिलेट करवा पाओ। लाइक वो वर्किंग पर्सन है, आप उसको वर्किंग पर्सन की तरह डील करो, अगर वो स्टूडेंट है आप उसको स्टूडेंट की तरह डील करते हो, अगर वो हाउस वाइफ है अगर आप उसको हाउस वाइफ की तरह डील करते हो, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग। वो जिस फील्ड के अंदर है, वो जहां जिस इलाके से है, आप उसको रिलेट करवा पाओ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म कोई बंदा खुश तब होता है, ठीक है, जब आप उसकी फील्ड में जाके उसको समझा पाओ। समटाइम्स को कुछ प्रोस्पेक्ट बोल भी देते हैं सामने से, जब आप उनको उसके फील्ड के अंदर जाके समझा दो ना, तो बोल भी देते हैं सर बहुत अच्छा था एंड मैं डेफिनेटली करूंगा आपके साथ, ठीक है, सामने से फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ही आती है कि सर आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो। बस आपने कुछ समझाया सेम तरीके से 90% वाली कैटेगरी है, बस आपने एग्जांपल्स के अंदर थोड़ा सा उसके उसको चेंज किया, ठीक है, एग्जांपल्स का सहारा बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा आपको इस चीज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको एक स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू बी ए गुड स्टोरी टेलर। आपको एक अच्छा स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग की एक बहुत जबरदस्त स्किल है, ठीक है, जो कि आप अगर सीख लेते हो, ठीक है, तो आप किसी भी बंदे को क्लोज अच्छे से करवाते हो, ठीक है। अपनी स्टोरी के ऊपर फोकस करो, अपनी आपके अपनी लाइफ की इवेंट्स के को जो है वो स्टोरी की तरह बयान कर सको, ठीक है, एंड उनसे आइडियाज निकलवा पाओ, ठीक है। आइडियाज के ऊपर डिस्कस करना अपने टीम्स के साथ, अपने अपलाइंस के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ आइडियाज के ऊपर डिस्कशन करो, ठीक है। जब आप डिस्कशन करोगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छे स्टोरी टेलर भी बन जाओगे। तो आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग सीखनी पड़ेगी, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए,
ठीक है। इसके अलावा अपनी स्टोरी को बिल्ड करो, ठीक है, छोटे छोटे इवेंट्स को आप कैप्चर करो, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग चीजों को आपने अपने साथ लेके चलना है, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दे पाओ, ठीक है। एंड एकदम से प्रोफेशनलिज्म कंप्लीट नहीं आती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनलिज्म एक शरबत है, ठीक है, आप उसको पी जाओ बस आप प्रोफेशनल बन गए, ऐसा नहीं होता। विद टाइम में प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। अब आपने अपने आप को कंप्लीट प्रोफेशनल बनाने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। कोई बंदा अपने आप को किस लेवल तक पहुंचाना चाहता है, ठीक है, तो वो वहां तक उसके लिए प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। लाइक कोई बंदा अगर बोल देता है, ठीक है, किसी बंदे को, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे बाबर आजम है, बाबर आजम को बोलता है कि आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्रिकेट तो बहुत लोग खेलते हैं लेकिन आपकी फैन फॉलोइंग मैसिव है, ठीक है, आपके साथ ब्रांड्स की कुल बच्ची होती है, आप रन अच्छे कर लेते हो, ठीक है, एंड मतलब आप एक स्टार बन गए, आप एक सेलिब्रिटी बन गए। अब उसको बोल देता है आप बहुत लकी हो। मेरे भाई वो लकी नहीं है, उसने खुद को लकी बनाया विद प्रैक्टिस, ठीक है। लक भी ना प्रैक्टिस के साथ आती है, ठीक है, ये बात याद रखना, लक प्रैक्टिस के साथ आती है। यार देखो सिंपली, अगर आपको बाबर आजम बनना है, बाबर आजम ने जितनी घंटे डेली प्रैक्टिस करी है कितने सालों तक, आप उतनी ही प्रैक्टिस कर जाओ, राइट, आप भी बाबर आजम बन सकते हो, आप भी उन्हीं की तरह खेल सकते हो। तो इट्स सिंपल, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आपका लक आपका साथ देगा, क्योंकि अल्लाह ताला उस कौम की हालत कभी भी नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत को खुद बदलने की कोशिश ना करे, ठीक है। तो आपको अगर अपनी हालात बदलने हैं, आपको अपनी जो सा नजरियात बदलने हैं, तो इट्स क्वाइट सिंपल कि आपको उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस चीज को उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि वो आपके खून के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इट्स सिंपल इज दैट, ठीक है। बाकी अगर इस एपिसोड के अंदर जो सा है वो आपको थोड़ा सा भी जो सा है वो कोई चीज अच्छी लगी हो, कोई चीज ऐसी मिली हो जिससे आपको लगता है आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो गिव योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड यहाँ पे आप लोगों से एक थोड़ी सी फेवर मांगूंगा, ठीक है, कि अगर आपकी टीम में ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो कि स्टार्टिंग के अंदर आ रहे, तो मस्ट ये वीडियो ये प्लेलिस्ट उनके साथ शेयर करें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर वो भी एक प्रोफेशनल तरीके के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस कर सके। इस प्लेलिस्ट को निकालने का बेसिकली विजन यही था, ठीक है, कि कोई पर्सन भी ऐसा ना हो, ठीक है, जो कि अनप्रोफेशनल रहे। हर एक बंदा जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, वो बिना डरे पूरी नॉलेज के साथ एक प्रोफेशनल तरीके के साथ जो उनसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेफ एंड सिक्योर माहौल के अंदर वर्किंग कर पाए। एंड जो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज गलत लग रही है, उनको ये पता चले कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या, एंड उनके जहनों के अंदर, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग करे या ना करे, उनके जहन के अंदर ये इमेज सही हो जाए, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर अगर इनका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आने वाले टाइम के अंदर इनके बच्चे, इनके फैमिली के अंदर कुछ ऐसे लोग हो जो कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो, तो उनके लिए ये लोग दीवार ना बने। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय विजन। एंड आज के इस एपिसोड से इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बस यहाँ पे ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जितने भी आप लोगों को जानते हो, ठीक है, वो कंप्लीटली प्रोफेशनल बन जाए, कंप्लीट प्रोफेशनल बिहेव करने लग जाए, एंड अच्छे से अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।